संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जनपद हापुड़ में कोतवाली पिलखुवा के मोहल्ला आर्य नगर में एक 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे उसके परिजन ने हत्या का आरोप लगाया और कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। गाजियाबाद निवासी मृतक की मां सुंदरी ने बताया कि उन्होंने अपने एक बेटे शिवा को पिलखुवा निवासी उसकी बुआ को गोद दे दिया था। तब से वह उन्हीं के पास ही रहने लगा। लगभग 2 वर्ष पहले बुआ की बेटी ने शिवा के विरोध के बाद भी दूसरी जाति के एक युवक के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद शिवा ने बुआ की बेटी के ससुराल की एक युवती से विवाह कर लिया। बुधवार की सुबह उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उनके पिलखुवा पहुंचने से पहले ही उनके दामाद ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। आरोप है कि शिवा की पत्नी ने बुआ की बेटी व दामाद के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी है। कोतवाली प्रभारी प्रभाकर केंतुरा ने बताया कि परिजनों ने मृतक का संस्कार कर दिया है। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। फोन करा इन लोगों ने, किसी मोहल्ले वाले ने, कि शिवा खत्म हो गया। जब शिवा खत्म होगा मैं उसका पोस्टमार्टम करवाते, फांसी लगाई है, क्या हुआ हमें नहीं पता। उसकी बीवी को भी पता था कि वो कैसे मरा, पर कोई बात हमें नहीं बताई। हमारे आने से पहले उसे जला फुका दिया लोगों। हमें इतनी मदद चाहिए कि उसे इंसाफ करवा दो, वो कैसे मारा गया और किसने मारा। मुझे खुशी पे भी पता लग रहा है या फिर आकाश का नाम है। ये 2 जनों का मिलकर ही मैटर हुआ है इस मामले में। मेरा नाम सुंदर, कहाँ की हो? गाजियाबाद। आज यहाँ पिलखुवा थाने पाई हो, क्या मामला? सर ये मामला है, मैंने 20 साल पहले अपनी नंद को एक लड़का दिया था। उसके मेरी नंद के कोई लड़का नहीं था, लड़कियाँ थी। उनमें से एक लड़की ख़त्म हो गई, 5 मौजूद हैं। एक लड़की ने जाटव समाज से शादी करी थी और मेरे उस लड़के ने भी जाटव समाज से शादी कर ली थी खुशी से। अब वो लड़का कल उन्होंने हमारे पास अभी 5-6 दिन पहले लड़के ने मुझे फ़ोन करा था तो मम्मी मुझे आकाश ने मारा, तुम मुझे मिलने आ जाओ। मामी मैं कह लगी बेटा मैं नहीं आ सकती, तुम्हारी मम्मी अपना आप बात कर लेगी, उनसे बात कर लो। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं इसलिए नहीं आई थी उनके घर पे कि उनका आपस का मैटर था, मैं रोज़ क्या जाऊँ उनसे बात करने के लिए। मैंने बेटा अपना मामला खुद सुलटा ले। वो कह लगा मामी तुम आ जाओ, तुम तो कोई मुझे देखने भी ना रहा। मेरी पूजा है, एक मेरी बहन और मेरी आकाश का ने मुझे मारा है। मैं कह ली चलते मिलकर अपने घर की बात अपना आप सुलटा लेना। उस लड़के ने। क्या नाम है भाई तेरा? मेरा नाम अनुराग है सर। कहाँ के हो? गाजियाबाद। यहाँ पिलखुवा थाने पाए हो, क्या मामला? सर ये मामला था, जो शिवा हमारा भैया था तो उसकी हत्या हो गई फांसी लगाकर, पर वो हमें लगता नहीं है कि उसकी फांसी लगाकर हत्या हुई है, उसे मारा गया था। तो उसमें हाथ का एक आकाश नाम का लड़का है, जो हमारी जो हमारी सिस्टर से शादी हुई थी, उनकी लड़की से जमाई से शादी जो भी था वो आकाश था। और एक लड़की है जिसका नाम रूपल है, उसका हाथ था। और एक खुशी है उसकी वाइफ, उसका हम हाथ नहीं कहते, पर ये है सारी सच्चाई उसकी वाइफ बताएगी। और जो पूरे परिवार से पूछताछ करी जा, हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं सर। और हमारे फूफा का नाम है राजू और हमारी बुआ का नाम है बिम्बर। आपका? श्वेता। श्वेता जी कौन सी जगह की हो आप? पुराने बस अड्डे गाजियाबाद। आज यहाँ पिलखुवा थाने पाई हो, क्या मामला? मेरे भाई का रात 10 बजे मर्डर हुआ है और हमने उनसे बोला था कि उसके घर वाले बोल रहे उसने फांसी लगाई है। हमने उससे बोला कि अगर उसने फांसी लगाई है तो हमारे आने तक उसका अंतिम संस्कार मत करना। उन्होंने हमारे आने से पहले उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ठीक है। और वो लड़के ने उसने 1 साल पहले जाटव की लड़की उससे शादी करी थी और उसी कास्ट का उसका जीजा है, तो उसके जीजा ने उसे मारा है। वो बार बार धमकी दे रहा था उसे मारने की कि इसे हमें छोड़ने का ना हो, और उस पर ही हमें शक है उसने उसे मारा, उसके जीजा ने। किस कारण वो धमकी दे रहा था, क्या मामला था? क्योंकि उसने पहले उसकी बहन से शादी करी थी, फिर मेरे भाई ने उसकी भतीजी से शादी करी है। हाँ, उसकी बुआ से। कितनी उम्र रही होगी तुम्हारे भाई की? उसकी उम्र होगी 21-22 साल। क्या नाम रहा? शिवा। और हमारे आने से पहले इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया, ना हमें उसकी बॉडी दिखाई ना कुछ। बार बार मना करने के बाद भी उन्होंने अंतिम संस्कार करा। एक बार हम उसकी बॉडी दिखा देते और ऐसा कुछ हमें सबूत लग नहीं रहा किसने वो करा। वो इस तरीके का वो नहीं था कि वो सुसाइड कर लेगा। इन्होंने गलत करा उसके साथ में, उसे इंसाफ मिलना चाहिए।